नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली। 11वें दिन बजट सत्र की कार्रवाई में जहां विपक्ष ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए। विपक्ष द्वारा सदन में जमीन आवंटन, भर्ती घोटाला, लाडो लक्ष्मी योजना पर सरकार को घेरा गया, तो वहीं सीएम सैनी ने भी विपक्ष के हर सवाल का चुटीले अंदाज में जवाब दिया। सीएम आंकड़ों के जरिए पूर्व की कांग्रेस सरकार की विफलता भी गिनाते नजर आए और सरकार के काम को सदन में गिनाया। लेकिन बजट सत्र में चर्चा के दौरान बेहद खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री सत्र में चर्चा के दौरान न तो गुस्से में दिखे और न ही आक्रामक हुए। वहीं भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष कहकर भी सीएम सैनी ने तंज कसा। ऐसे में सीएम सैनी जो सरकार की प्रतिबद्धता जता रहे हैं, उस पर आज सदन में क्या खास रहा और कितना सकारात्मक रही आज की सदन की कार्रवाई, इस पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बजट सत्र के 11वें दिन सदन में सीएम नायब सिंह सैनी जमकर बोले और बहुत लंबा बोले। कुछ दिन पहले सदन में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कितने लाख का कर्जा, इसे लेकर सरकार पर हमला बोला था। तब सीएम ने जवाब दिया था, मैं इस पर 27 को जवाब दूंगा। आज वो जमकर बोले, बजट को लेकर कहा कि जिनका अब अपना कोई आधार नहीं, वो बजट को निराधार बता रहे हैं। सीएम ने शेर पढ़ा, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा और फिर दिखाया करो। दरअसल सदन में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कह दिया, आज पूरे 6 घंटे बोलूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, तसल्ली से सुनना। इतने बड़े बजट में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें बस यही नजर आ रहा है जो वह देखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, आंखें तो सबको एक जैसी ही मिलती हैं, बस देखने का नजरिया अपना अपना और अलग अलग होता है। बत्रा जी के 28 पेज वाले मापदंड पर जिस भाषण के 27 पेज सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिखे हो, माननीय अध्यक्ष जी, उस पर रूटीन की छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। मैं बजट के ऊपर पूरा बताऊंगा। नहीं, चलो इसका ये तो वैसी है, ये आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं, एक मिनट। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनता हूं मैं तो आराम से सुनता हूं बैठ के, मैं जवाब भी नहीं देता। नहीं, ये थोड़ा होता है, इसका मतलब तुम्हारी भागने की नीयत है। मुख्यमंत्री जी आप ना, साथ साथ बोल के भाग जाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी आप सुनो तो सही सारा। नहीं, ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से। नहीं, बैठ। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और अनिल वी साहब, इनके दोनों के अपना पता नहीं क्या सिस्टम है, ये दोनों बैठ कर पता कर देता। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी रोहतक के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा पर कई बार निशाना साधा। सदन में पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र में गलतियों और लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री ने कहा, ये दस्तावेज बड़े काम की चीज है, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के बिजली निगमों का 46,000 करोड़ बकाया का बयान आया तो सैनी बोले, दरअसल ये 461 करोड़ रुपए है। सदन में देर शाम तक शो जारी था। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो तमाम मुद्दे उठे आज सदन में और हर सवाल का सीएम सैनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था, रोजगार, परिवार पहचान पत्र जो एक ज्वलंत मुद्दा रहा है हरियाणा के लिए, उस पर भी चर्चा करता नजर आया और ये अंदेशा था कि विपक्ष इसको जरूर उठाएगा और वही सदन में देखने को मिला। उधर किसानों को लेकर भी लगातार
सीएम सैनी अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का भी जिक्र सदन में किया और आज लगातार वो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हमने अभिभाषण उनका सुना। सदन में एक एक सवाल का विपक्ष को जवाब दिया। देवेंद्र, आज की कार्रवाई सीएम सैनी जब सदन में बोल रहे थे, विपक्ष ने कई सवाल उठाए, भूपेंद्र हुड्डा हों या फिर बीबी बत्रा हों, ये जो टकराव की स्थिति भी कई बीच में देखने को मिली। अर्जुन चौटाला ने भी कई सवाल उठाए जमीन अधिग्रहण को लेकर। आज की कार्रवाई की बात की जाए, जो सदन में चर्चा हुई है, कितनी सकारात्मक मानी जा सकती है? देखिए सौरभ, 7 मार्च को विधानसभा का सेशन शुरू हुआ था, बीच में छुट्टियां भी आती रही, लेकिन आज 27 तारीख है। मेरे को याद है पिछले हफ्ते जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से सरकार पर 4.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की बात हुई थी और भी कुछ आपत्तियां थी विपक्ष की। तो मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा था, मैं सारी चीजों का जवाब आपको 27 तारीख को दूंगा। आज 27 तारीख है। आज 27 तारीख है। मुख्यमंत्री भी तैयार होकर आए थे, जैसा उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि आपको जिन चीजों पे आपत्ति है, सरकार पे जो आरोप है, मैं उसका जवाब दूंगा तफसील से जी, अच्छी तरह जवाब दूंगा, ये शब्द भी बोले थे। तो आज कई घंटे बोले हैं वो। हालांकि जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये बात भी आई कि लगातार हंसी मजाक में 6 घंटे बोलूंगा, जरा सुनने का मादा रखना, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो 2 से 3 घंटे आज ये बोले हैं मुख्यमंत्री। लेकिन मेरे को एक बात आज देखिए सौरभ, आज इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक रहा क्योंकि कल आखिरी दिन है जी। कल 28 तारीख को समापन हो जाएगा बजट सत्र का। कल कुछ ज्यादा होना नहीं है, तो यही वजह कि आज बहुत कुछ हुआ है। आज ही मुख्यमंत्री ने तफसील से जवाब दिया, सारे सवालों को छुआ, विपक्ष पर निशाने भी साधे, खासतौर पे भूपेंद्र हुड्डा और बीबी बत्रा पर। और विपक्ष ने भी अपनी तरफ से, जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, उन्होंने भी सवाल पूछे, सवाल खड़े भी किए। लेकिन एक चीज मैं सौरभ जरूर महसूस कर रहा हूं, जिस तरीके से माहौल सदन का रहा, मजाक ज्यादा, गंभीरता कम थी। गंभीरता आप देखिए, ये प्रदेश का बजट है, बहुत सारा खाका खींचना होता है, बहुत सारे दबाव होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मेरे को लगता है आक्रामक तो विपक्ष था, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा हंसी मजाक में कर दिया। थोड़ा गंभीरता जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरह की भी होते हैं जो सोचते हैं अगर कहीं गंभीरता, संवेदनशीलता और वायदे पूरे करने की वो जो ललक होती है, वो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी। लिहाजा आज बहुत कुछ हुआ है और कल समापन हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने, मेरे को लगता है, जैसे सरकारी कर्जे की बात है, बेरोजगारी की बात है, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात है, जो 4 बिल आए थे कल, 4 बिलों में ये था, देखिए जो कीटनाशक और नकली बेचते, कीटनाशक या बीज बेचते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह सवाल भी था कि आप प्रमाणित करने के लिए आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे इंतजाम नहीं है, तो आप कैसे किसी को 3 साल सजा दे दोगे। शव सम्मान निपटान जो एक बिल आया है, कि हरियाणा में रिवाज है, लोग सड़क पर शव को रख के ये कहते हैं कि हम इसको फूकेंगे नहीं, इसका संस्कार नहीं करेंगे, शव को उठाएंगे नहीं जब तक फलां आदमी के साथ कार्रवाई नहीं होती। ये माना भी जाता है, ठीक है, कुछ लोग गलत करते हैं, शव को सड़क पे रखना, सड़क रोकना, लोगों को परेशानी होती है, लोग जो रोड यूजर्स हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि कई मामलों में हमने देखा, शव को जब सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, पुलिस तब FIR दर्ज करती है। मैंने तो ऐसे दर्जनों केस देखे हैं। लेकिन ये भी जरूर है कि लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, इस तरह का दबाव बना के मन मर्जी की कार्रवाई, जो नामजद है कि फलां आदमी भी इस क्राइम में शामिल है, जो मर्डर हुआ है, तो इस तरह की बातें। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए। गीता बुक्कल ने ये कहा कि जिस परिवार का बंदा, उसकी डेथ हो जाए, उसका परिवार का आदमी चला गया और आप उनको जेल जाने की बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, ये मानवता के खिलाफ है। तो कुछ आपत्तियां भी उठी हैं, हो सकता है सरकार उन पर संशोधन करे। और काम हुआ है, करीब 12-15 दिन का सेशन रहा है, छुट्टियां भी आई है, काम हुआ है बजट सेशन। लेकिन अब सरकार को स्पीड पकड़नी होगी। काम बहुत है, चुनौतियां बहुत है, वायदे बहुत हैं, लेकिन अब सरकार को तेजी से काम करना पड़ेगा। और नया नारा सरकार ने गढ़ा है, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। अब इस रफ्तार से काम करना पड़ेगा और अगले 1-1.5 साल तक लोगों की राय भी बनने लगेगी कि सरकार कैसा काम कर रही है। ठीक है महेश, जो आज की चर्चा हुई है सदन में, हमने देखा, क्या ये मान लिया जाए जो सीएम सैनी कह रहे थे कि मैं 27 तारीख को जवाब दूंगा आपके हर सवाल का, तो विपक्ष के हर सवाल का आज जवाब मिल गया है?
देखिए, ये बात कही जा सकती है कि नायब सिंह सैनी ने हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है जो पूरे बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से उठा गया था, और पूरी तसल्ली के साथ यहाँ विस्तार के साथ जो है नायब सिंह सैनी जवाब देते हुए नजर आए। खासकर ऋण को लेकर, ऋण हरियाणा पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बात उठाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान कई गुना ज्यादा जो कर्ज है वो हरियाणा प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन कर्ज के बोझ तले हरियाणा दबता नजर आ रहा है। तो पूरे तकनीकी पहलुओं के साथ, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कोई अनलिमिटेड कर्ज ले पाने की क्षमता किसी राज्य के पास नहीं होती है। जब तक केंद्र उसकी अनुमति नहीं देता है तब तक कोई अनलिमिटेड किसी भी तरीके का जो कर्ज है वो प्रदेश नहीं ले सकता है। तो एक कर्ज का जो विस्तृत विवरण है वो यहाँ पर रखने की कोशिश की गई थी, और तमाम जो दूसरी घोषणाएं यहाँ पर नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई हैं उन्हें किस तरीके से जमीन पर वो लागू करने जा रहे हैं, किस तरीके से बजट में उनका प्रावधान रखा गया है, तमाम वो चीजें यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने अपने लंबे भाषण में रखने की कोशिश की है और साफ तौर से उन्हें साबित करने की भी कोशिश की है। और अंदाज की मैं बात करूं तो नायब सिंह सैनी का चिर परिचित अंदाज, यानी ना तो वो गुस्सा होते हैं और ना ही अपनी बात को कहने से पीछे हटते हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच कुछ चलता रहता है, यानी वो अनिल विज को भी यहाँ लपेटे में लेते हुए नजर आ रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ अनिल विज भी कहीं केमिकल केमिस्ट्री में एक साथ जो है खड़े हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कर रहे थे तो अनिल विज को भी यहाँ नायब सिंह सैनी एक तरीके से नहीं बख्श रहे थे। और पूरी जानकारी यहाँ पर मुझे लगता है कि विस्तार से नायब सिंह सैनी की तरफ से रखने की कोशिश की गई है। तमाम वो सवाल जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे उनका माकूल जवाब यहाँ पर नायब सिंह सैनी की तरफ से आज दिया गया है। वीरेंद्र जी, जो आज की चर्चा है उसमें कई रूप कई स्वरूप हमने देखे। जमीन अधिग्रहण पर भी जो जिक्र महेश कर रहे हैं कि माकूल जवाब वो सीएम सैनी देते नजर आए, हमने खुद सुना सदन के अंदर। अब लाडू लक्ष्मी योजना पर भी उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। अब सवाल ये कि एलओपी को लेकर भी कहीं ना कहीं वो चुटीले अंदाज में तंज कसते नजर आए। हालांकि एलओपी अभी चुना नहीं गया है, लेकिन उसको लेकर भी सदन में वो तंज कसते विपक्ष पर नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने चुटकी ली। अब सवाल है कि कार्रवाई के पूरे अगर प्रकरण को हम देखें, पूरी तस्वीर को देखने की और समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ कहा जाएगा आज की कार्रवाई में, क्योंकि कल सत्र का समापन हो जाएगा। उससे पहले आज जो बातें सीएम के द्वारा कही गई हैं, अब रफ्तार पकड़ने की भी बात होगी, अब काम करने की भी बात होगी, अब विपक्ष को निशाने पर भी लेने की बात लगातार सरकार करती रही है। क्या कहा जाए सर, ओवरऑल देखा जाए तो? देखिए, नायब सिंह सैनी का वित्त मंत्री के रूप में मतलब वित्त विभाग उनके पास है, तो उनके द्वारा ये पहली बार जो है सदन में बजट पेश किया गया और उन्होंने बजट पर जो इस तरह का जवाब दिया आज। हालांकि देखिए, लिखित भाषण ही पढ़ा है। मनोहर लाल जी जब थे तो वो काफी शेरो शायरी भी करते थे, उनकी अपनी एक शैली थी मनोहर लाल जी की, लेकिन नायब सिंह सैनी ने उनकी जो कमी है वो नहीं खलने दी। उन्होंने जो विपक्ष के आरोपों का बड़ा सफाई से जवाब दिया और तर्कपूर्ण जवाब दिया। विपक्ष की ओर से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे भारत भूषण बत्रा थे, चाहे गीता बुक्कल थी, चाहे अशोक अरोड़ा थे, तो सभी के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया और बड़ा चतुराई से जवाब दिया। और उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या उपलब्धि थी और हमारे शासनकाल में 10 वर्ष के शासनकाल में, चाहे मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे अब का उनका कार्यकाल रहा हो, तो उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि किस तरह ये राजस्व में वृद्धि हुई है, जीएसटी में वृद्धि हुई है, सरकारी जो बजट है वो सब जगह खर्च हुआ। हालांकि विपक्ष के लोगों का ये कहना था कि कुछ बजट है वो खर्च नहीं हुआ, उसकी राशि खर्च नहीं हुई है, तो उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि बजट की राशि खर्च हुई है। और इस बात को भी जुटलाया कि जो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, कृषि का बजट घटा दिया गया, उन्होंने कहा कि कुल बजट का 5% से अधिक जो है स्वास्थ्य पर जो है खर्च किया गया है, तो उस तरह का प्रावधान किया गया है। तो मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रभावपूर्ण शैली के साथ प्रभावित किया है, लेकिन आगे उनके लिए समस्याएं बहुत हैं। आगे आने वाले समय में जो उनको कार्यान्वयन करना है, तिगुनी रफ्तार से विकास कराना है, उसके लिए अब उनकी अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि उनके साथ अनिल विज भी सहयोग करने के लिए थे, महिपाल डांडा ने भी अपनी प्रभावी रूप दिखाया, कृष्ण बेदी भी थे। तो कुल मिला के ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का जो भी परफॉर्मेंस थी वो सदन के अंदर काफी प्रभावी रही है और विपक्ष ने भी अपना जो भी, चाहे विपक्ष के चाहे आदित्य देवीलाल थे, चाहे चौटाला थे, वो उन्होंने अपना ढंग से एक प्रभावी रूप दिखाया है। हालांकि देखिए,
जो अभय चौटाला की कमी थी वो तो खलेगी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष भी हमलावर और आक्रामक रहा और मुद्दों को उठाया। और ये बात चले कि वित्त मंत्री जो है नायब सैनी, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो टैक्स नहीं लगाया गया, कोई फीस नहीं लगाई गई, जिस तरह की व्यवस्था है, आप बजट का घाटा बढ़ा। तो अशोक रैना का कहना था कि जब आपका बजट का घाटा भी बढ़ रहा है तो इसलिए जो ऋण है वो जो है कम होना चाहिए, जो मतलब ऋण है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि इस दिशा में भी हम जो हमारा बजट है वो की तुलना में कितना बढ़ा है। उन्होंने रामायण काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब भगवान राम वनवास चले गए तो भरत उनका हालचाल पूछने के लिए जब आए तो भगवान राम ने पूछा था कि आपकी कर की व्यवस्था क्या रहेगी, जनता के लिए आप कर की व्यवस्था का कैसे प्रदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो परंपरा चली आ रही है उसका ही पालन करेंगे। तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूर्य जो है वो सब जगह से जो है जल सोखता है, चाहे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, और उसके बदले में तभी देता है जब जहां आवश्यकता हो, पानी तभी देता है, मतलब बरसता है जब जहां जिसको आवश्यकता होती है। तो इस तरह आज उन्होंने अपनी तर्कपूर्ण शैली से नायब सिंह सैनी ने प्रभावित किया। बिल्कुल सीएम सैनी ने प्रभावित किया, जिस तरीके से जिक्र लगातार तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी बेबाकी से, और आगे जो रणनीति बनाएगी सरकार किस रफ्तार से काम करेगी भी देखने वाली बात होगी। समय की कमी के चक्कर में मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।